गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 17 कहानी लेखन, इंग्लिश में से स्टोरी राइटिंग बोलते हैं, करेंगे। कहानी सुनने का शौक हर बच्चे को होता है। छोटे छोटे बच्चे प्रतिदिन नई नई कहानियाँ बुनते हैं मतलब बनाते हैं। यदि आप चाहें तो आप भी कहानियाँ लिख सकते हैं, लेकिन कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए। नंबर 2, वाक्य छोटे होने चाहिए। नंबर 3, कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। कहानी के अंत में शिक्षा लिखी होनी चाहिए। तो हमारी पहली कहानी है मेहनत का फल। बहुत दिन पहले गांव सूरजपुर में तेज तूफान और बारिश हुई। तेज बारिश और तूफान के कारण किसानों की खेती बह गई और गांव में बहुत नुकसान हुआ। रामफल एक गरीब किसान था। उसकी खेती बह गई और उसे भी बहुत नुकसान हुआ। बारिश खत्म होने पर रामफल ने सोचा कि वह फिर से खेती करेगा, लेकिन उसने देखा कि खेती सड़ चुकी है, उसे साफ करना पड़ेगा। खेत की सफाई का काम बहुत बड़ा था। वह अकेले तो 10 दिन में भी सफाई नहीं कर सकता था। उसके 2 बच्चे थे, चिंटू और चिंकी। उसने अपने बच्चों को समझाया कि यदि मिलकर सफाई करेंगे तो लगभग 3 दिन में सफाई हो जाएगी। चिंटू और चिंकी को समझ में आ गया। उन्होंने माँ को भी साथ चलने को कहा। अगले दिन चारों खेत में गए और सफाई में लग गए। उन सभी ने मन लगाकर काम किया और खेत जल्दी साफ हो गया। इसके बाद किसान ने खेत में बीज बोए। अब सब बीज फूटने का इंतजार कर रहे थे। कुछ दिनों बाद अंकुर दिखाई दिए और महीने बाद तो बड़े बड़े पौधे उग आए। उनकी फसल बहुत अच्छी उगी। किसान ने चिंटू और चिंकी को खूब प्यार किया और समझाया, मिलकर मेहनत करोगे तो बड़ी से बड़ी कठिनाई को आसानी से पार कर लोगे। शिक्षा, मिलजुल कर काम करने से कठिन काम आसानी से हो जाते हैं। तो बेटा हमें मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चीकू और मीकू ये दूसरी कहानी है, ये भी आपको रीड करनी है। जो ये मेहनत का फल कहानी है, ये आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखनी है और लर्न भी करनी है बेटा। तो दोनों कहानी आपको मेहनत का फल और चीकू और मीकू ये रीड करने के लिए खुद से रीड करनी है। कल की मीटिंग में करवाएंगे बेटा, तो इसलिए आज एक ही कहानी मैंने आपको करवाई है। तो बेटा ये कहानी जो है आपको वैसे रीड करनी है और वो लिखनी है आपकी नोटबुक में और लर्न भी करनी है। तो बेटा प्रत्येक कहानी में कोई न कोई शिक्षा जरूर होती है, तो उस शिक्षा पर हमें अमल करना चाहिए और जो है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। धन्यवाद बेटा।